हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूं कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 39। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। ऋषि के यूं बार बार पूछने पर मृगांका लगभग चिल्लाते हुए बोली, सुनना चाहते हैं ना आप? तो सुनिए, दे लीजिए अपने कलेजे को ठंडक। मैं आपके लायक नहीं रही हूँ, कुछ नहीं बचा मेरे पास मेरा जो मैं आपको दे सकूँ। ये सुन ऋषि बोला, क्या कहना चाह रही हैं आप मृगांका? साफ शब्दों में कहिए, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। और एक कोमल भाव से वो उसे देखने लगा। इस पर मृगांका उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपके सामने जो मृगांका खड़ी है वो अब पहले वाली मृगांका नहीं रही ऋषि। इस मृगांका का आत्मसम्मान उससे छीना जा चुका है। अब मैं इतनी पवित्र नहीं रही कि आपकी बीवी बन पाऊं। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ रुंध सी गई। ऋषि के हाथ उस पर से ढीले पड़ गए और उसकी आंखों में खून की भांति गुस्सा उतर आया। उसने एक झटके से मृगांका को अपने गले से लगा लिया। उसके ऐसे करने पर ना चाहते हुए भी मृगांका के सब्र का बांध टूट गया और उसने सिसकते हुए कहा, मैं बेहोश थी ऋषि, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाई। अपने आत्मसम्मान को बचाने में नाकामयाब रही। मैं बस वहाँ बेबस लेटी रही और वो जानवर अपनी हैवानियत दिखाते हुए मेरे बदन को कचोटता गया और मैं कुछ नहीं कर पाई ऋषि, मैं कुछ नहीं कर पाई। इतना कहते हुए उसकी सिसकियां बढ़ गई। ये सुन ऋषि का गला भी भर आया था। जितनी बेबसी मृगांका ने उस वक्त महसूस की होगी, इस क्षण उसे भी ठीक वैसी ही बेबसी महसूस हो रही थी। उसकी मृगी के साथ इतना कुछ हो गया और उसे पता भी नहीं चला। उसने मृगांका के सिर पर हाथ फेरते हुए धीमी आवाज में कहा, कुछ नहीं खोया है आपने मृगी, ना आपका आत्मसम्मान और ना आपकी पवित्रता। आपके साथ इतना सब हो गया और आपने हमें बताया तक नहीं। ये सुन मृगांका उससे अलग होकर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, और क्या कर लेते आप? रोक लेते उस शख्स को मुझे रोने से, बचा पाते मुझे। आपको तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं था ना? कैसे बोलती मैं आपसे कुछ? मृगांका ने सवालों की झड़ी ऋषि के सामने लगा दी। इन सब का ऋषि के पास कोई जवाब नहीं था। सही तो कह रही थी मृगांका। जितनी बार भी वो उसके पास आई है, हर बार ऋषि ने उसे पीछे धकेला है। ऐसा नहीं था कि ऋषि को मृगांका से मोहब्बत नहीं थी, शायद बस वो अपने जज्बात झुठला रहा था। उसे आज खुद के ऊपर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने अपने जबड़े भींचते हुए कहा, नाम बताइए। मृगांका ने जब उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो उसने थोड़ी ऊंची आवाज में फिर से कहा, नाम बताइए मृगी। ये सुन मृगांका बोली, हम नहीं बताना चाहते। ऋषि ने इस पर कहा, क्यों? मृगांका ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से जाने लगी। ऋषि ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कहाँ जा रही हैं आप? इस पर मृगांका उसे देखते हुए बोली, वॉशरूम, साथ चल रहे हैं आप? ये सुन ही ऋषि ने उसका हाथ छोड़ दिया। मृगांका तेजी से वॉशरूम में गई और दरवाज़ा बंद कर वहीं नीचे बैठ गई। ऋषि धीमे कदमों से चलते हुए दरवाजे के पास आया और दरवाजे पर हाथ रखते हुए बोला, हम समझते हैं कि आप उस शख्स का जिक्र भी नहीं करना चाहती हैं और हम आपको फोर्स भी नहीं करेंगे। आप जब तक कंफर्टेबल फील नहीं करती आप मत बताइए, पर प्लीज़ आप ऐसे मत कहिए कि आप हमसे मोहब्बत नहीं करती मृगी। हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और हमें आपसे सिवा किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस शख्स ने जो किया उसमें तो ना आपकी गलती थी ना हमारी। फिर आप खुद को दोषी क्यों ठहरा रही हैं? जब हम दोनों की गलती नहीं है तो हम सज़ा क्यों भुगतें? आप हमारे लिए आज भी वही मृगांका है, उतनी ही पवित्र, उतने ही आत्मसम्मान वाली। हमारा इश्क किन्हीं बंदिशों का मोहताज कभी नहीं बनेगा मृगी। आप हमारी हैं और हर हालत में हम आपको अपना बनाकर ही रहेंगे। किसी में हिम्मत नहीं है इतनी कि आपको मृगांका ऋषि सिंह बनने से रोक ले। रही बात उस हैवान की, तो आपका ऋषि उस हैवानियत की वो हदें दिखाएगा कि उसकी रूह अगले जन्म लेने से भी डरेगी। ये वादा है हमारा आपसे।
इतना कह उसने दरवाजे को चूमा और मास्क लगाकर खिड़की के रास्ते से नीचे उतर गया। वहीं नीचे हॉल में हृदयान अभी वैभव जी से मिलने के बाद घर लौटा था। उसे नीचे हॉल में ही कृष्ण जी मिल गए थे, जिसके साथ बिजनौरिया और सक्षम भी बैठे थे। हृदयान आकर सोफे पर बैठा और उसने एक तीखी नज़र बिजनौरिया पर डाली, जिसे देख बिजनौरिया सकपका सा गया। उसने फिर कृष्ण जी की तरफ देखते हुए कहा, बाबा साहब हम चाहते हैं कि रिसेप्शन हम 2 दिन बाद रख लें। ये सुन कृष्ण जी बोले, पर बेटा इतनी जल्दी क्या है और इतनी सारी तैयारियां कैसे होंगी? इस पर हृदयान बोला, वो बाबा साहब 3 दिन बाद हमारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हमें 10 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जाना होगा, इसलिए हम चाहते हैं हमारे जाने से पहले पार्टी हो जाए। रही बात तैयारियों की तो बिजनौरिया साहब और उनके बेटे हैं ना। इतना कह वो उन दोनों की तरफ मुड़कर बोला, आप दोनों संभाल लेंगे ना? ये सुन मितेश अपने दांत दिखाते हुए बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। सक्षम ने एक टेढ़ी मुस्कान देते हुए कहा, बड़ा मज़ा आएगा। हृदयान वहाँ से उठता हुआ बोला, हाँ मज़ा तो आएगा, बहुत आएगा। और फिर वो उन दोनों की तरफ देख मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिश इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।